हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आज मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो फटाफट देखते हैं अपना चैनल कैसा चल रहा है। चैनल को देखने के लिए यहाँ पे आप देखें तो 1448 जो है हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं। दैट्स कूल, दैट्स ग्रेट। पिछले 28 दिनों में हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट कह रहे हैं, सब्सक्राइबर्स और हमारे फैमिली मेम्बर्स में गेन किया है हमने। 2K इज़ आर टारगेट। 2000 हम इसको फटाफट पहुँचाते हैं। और आप लोग जल्दी जल्दी जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग वीडियोस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, थोड़े यूट्यूब की चीज़ें बढ़ेंगी तो हमें भी मज़ा आएगा, है ना। इट्स नॉट कि मैं इससे बहुत अमीर बनना चाहता हूँ या कुछ, जस्ट सभी कर रहे हैं तो लेट्स लेट्स डू इट ना, करते हैं हम भी। जब सभी यूट्यूब पे आ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी होता है, तो आपको भी अपना एक कुछ ना कुछ साइड में एक रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने किया। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डिसीजन। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा और आपको सही शिक्षा ही दे रहा हूँ, सही चीज़ें ही बता रहा हूँ। शिक्षा तो नहीं दे रहा, बट ट्राइंग टू गेट यू अवेयर विद द थिंग्स, है ना। ठीक है। तो लेट्स ट्राई कि आज हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फटाफट एक बार हम लोग डिस्क्लेमर और चीज़ें यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ETF सीट। और कुछ टेलीग्राम पे आज डिस्कशन हो रहा था मेरा कुछ लोगों के साथ। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो मुझे कुछ बता रहे थे, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे आज। लास्ट डे हमने जो है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर जो है ट्रेड के बारे में एक वीडियो डाला था। मैंने एक ट्रेड लिया था, उसमें मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा वहाँ पे जाके, है ना। यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू आर स्टफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्लेमर, आप जो भी यहाँ पे सीखते समझते हैं, इट्स ऑल अबाउट फन, नथिंग। आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो आप किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए और मेरे कहे पे कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। ये डिस्क्लेमर मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि इंडिया में वी आर नॉट अलाउड टू सजेस्ट एनीवन कि वो क्या करें क्या ना करें। और कहीं भी आपको भी अपनी समझ से काम लेना चाहिए। किसी के कहे पे आप वैसे भी किसी को 1000, 5000, 25,000 नहीं दे दोगे, है ना। तो बी केयरफुल। और यहाँ पे आप बार बार देखते हैं, यहाँ पे जो है 1K दिखाता है, तो कितना अच्छा रहेगा अगर यहाँ पे 2K, 5K, 10K दिखाए, क्योंकि सबके सब्सक्राइबर जो है आलतू फालतू चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं वो 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख होते हैं। और हमारे पास वही 1,000 सब्सक्राइबर यहाँ पे दिखाता है। तो इट्स एम्बैरेसिंग। आई मीन, जो चिंटू पिंटू होते हैं उनके जो है बढ़िया सब्सक्राइबर हैं, और हम यहाँ काम की चीज़ें कर रहे हैं, सीरियस बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, इट्स अप टू पीपल व्हाट दे चूज। इट्स नॉट अंडर मी। ओके, लेट्स चेक इट आउट कि आज हमारा ETF स्टॉक कैसा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिख रही है। अगर कुछ बाइंग में होगा तो वी विल बाय, और वी विल वेट, है ना। तो मोरालिटी थोड़ा सा और नीचे गया है। PSU बैंक ETF है, HDFC बैंक है, अल्फा है, तो ये सारे हमारे पास हैं। तो वी विल सी, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, 100-200 पॉइंट, 100-200 पॉइंट रोज। और बैंक निफ्टी तो लगभग 500, 700, 800 पॉइंट जो है रोज ऊपर नीचे हो रहा है। मेरे भी कुछ ट्रेड्स चल रहे हैं, कुछ सेलिंग का है, कुछ बाइंग का है। तो मैं थोड़ा सा उस पर नज़र रख रहा हूँ। मैं थोड़ा रिवर्सल के लिए देख रहा था, बट इट्स नॉट वर्किंग, बट इट्स फाइन, ठीक है। ओके, ओके, अब लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। और यहाँ पे हम अपना डैशबोर्ड खोलते हैं। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे 34,000 अभी हमारे पास है। 50,000 हम लेके आए थे, हमने कुछ इन्वेस्ट किया, 15-20 हज़ार मोरालिटी में। आज देखा जाए तो यहाँ पे होल्डिंग में हमारा लगभग 4% जो है डाउन है हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है। मार्केट जो है 23,000 के लेवल पे आ गया है, उसने 23,500 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। तो ऑलमोस्ट मार्केट एक अच्छे खासे लेवल से नीचे है। तो ठीक है, 24,000, 25,000, 26,000 गया भी था। ऐसा थोड़ी है कि 30,000 पे जाएगा। 24,000, अगर 30,000 जाना भी होगा तो 24-25 से लौटेगा, फिर थोड़ा होल्ड करेगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा ना। इस टाइप से मार्केट चलता है। ये थोड़ी है कि सीधा ऐसे और ऐसे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ठीक है, इट्स ओके। हमारे पास कुछ लॉसेस हैं तो हम इसको देखते हैं कहाँ तक जाता है। 21,000 इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। पूरे पोर्टफोलियो का हमारा, हमने 5 लाख ऑलमोस्ट फुल पोटेंशियल पे हम अभी ऐड हो चुके हैं। 5 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया है।
और यहाँ पे जो है 21,000 हमें लॉस दिखा रहा है, तो ठीक है। पीएनएल बैंड देखें तो ऑलमोस्ट रेड है, जो थोड़े बहुत सिल्वर्स हैं वही हमें दिख रहा है। सिल्वर हमेशा चमकता रहता है लेकिन स्टॉक्स जो हैं खूनम खान हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स ओके, दिस इज़ मार्केट, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो हमें इसको देखना है, ट्रैक करना है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज मैनेज्ड। आप देखिए 5 लाख इन्वेस्ट करके मैं 4% के लॉस पे हूँ, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो सब कुछ जो है वो नियमानुसार चल रहा है, हमने कुछ भी नियम से हट के नहीं किया है। अगर अगर आप 5 लाख का एक ट्रेड लेते तो अभी 21-20 हज़ार आपको एक एक सेकंड में अप डाउन अप डाउन अप डाउन दिखता है ना। 50,000 60,000 प्लस माइनस तुरंत दिखने लगता है अगर आप 5 लाख का एक ट्रेड ले लो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें 2 महीने 3 महीने बाद जो है यहाँ पे 4-5% अप डाउन दिख रहा है, तो इट्स फाइन, ठीक है, मतलब वी कैन बियर इट एटलीस्ट। तो लेट्स चेक इट आउट। एक बार होल्डिंग के अंदर जाते हैं और फुल फ्लैश देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर होल्डिंग पे देखें तो हम लोग एक्सेस सिल्वर जो है 12% दे रहा है, सिल्वर एलईडी और सिल्वर बीज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अकाउंट में ग्रीन में है, थोड़ा सा इसमें आज ऐड ऑन ही हुआ है, सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। 5% पे निफ्टी सिल्वर बीज आ चुका है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 87% 87 पॉइंट्स पे ये है। हमारा टारगेट इसका 99 पे हम कॉन्शियस हो जाते हैं और 100 102 105 पे हम लोग इसको निकालने वाले थे। तो देखते हैं क्या होता है। और अदरवाइज़ देखा जाए तो यहाँ से जो रेड लाइन शुरू होती है तो वो लास्ट तक जो है वो रेड ही रहती है। कितने सारे ईटीएफ हमारे लॉस में है। मैक्सिमम लॉस हमारा जो है लगभग 11% का है, जो कि अल्फा और एच डी एफ सी पी एस यू बैंक है। ये अभी भी डाउन है, तो वी नेवर नो। और एच डी एफ सी एक्चुअली बैंक में जो चेंजेस हुए हैं ऑप्शंस में, तो काफ़ी लोग शायद ऑप्शंस की वजह से बैंक निफ्टी में काफ़ी वॉल्यूम रहता था, चीज़ें रहती थी और प्लस माइनस वॉलेटिलिटी भी रहती थी। तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को क्लोज कर दिया गया है, जो वीकली था, तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो है हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें वॉलेटिलिटी है और पैसे निकाले जा रहे हैं बैंक से। आई डोंट नो व्हाई, बट निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये कुआं है, इस कुआं में जितना ज़्यादा पैसा, जैसे ये कुआं है, इसमें जितना ज़्यादा लोग पैसे डालेंगे तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और जब पैसे लोग निकालने लगेंगे तो इसका जो है लेवल जो है वो ऊपर से नीचे घटता जाएगा। तो निफ्टी भी क्या है, एक कुआं है, म्यूचुअल फंड है, काइंड ऑफ बड़ा सा फंड है। और उसके अंदर जितने लोग पैसा डालेंगे, एफ आई डी आईज रिटेलर्स जितने भी लोग पैसा डालेंगे, तो निफ्टी का लेवल 7,000 से 8,000 9,000 10,000 25,000 50,000 होता रहेगा। और जब लोग पैसे निकालना स्टार्ट कर देंगे अपने स्टॉक से या किसी भी चीज़ से, तो इसका जो लेवल 50,000 या 26,000 पे चल रहा था वो 21,000 22,000 23,000 ऐसे नीचे आना जो है, डाउनवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप ऐसे देखो कि मार्केट इज़ अ वेल, एक कुआं है। इस कुआं में जितने लोग चीज़ें डालेंगे, कुएं का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, और अगर कोई इससे कुएं से चीज़ें निकालना स्टार्ट कर देगा तो डेफिनेटली कुएं का लेवल जो है नीचे होने लग जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल एनालॉजी से हम समझ सकते हैं। तो मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई पैसा निकाल रहा है, कोई डाल रहा है, इट्स अप टू देम। कोई किसी को कहता नहीं है कि पैसा डालो, कोई किसी को कहता नहीं है कि निकालो। ये लोगों के सेंटिमेंट, लोगों के ब्रेन पे डिपेंड करता है कि वो उनका मन किया तो उन्होंने डाला, उनका मन किया तो निकाल लिया। जैसे हमारा मन करता है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारा मन करता है तो हम इससे विड्रॉ कर लेते हैं। आप अभी भी चाहें तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कौन रोकेगा, कोई आपको रोक थोड़ी देगा, है ना। तो ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं आज। मेरे हिसाब से कुछ भी लेने लायक है नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मोरालिटी हमने कल ही बाय किया था और ये सारे हमारे पास पहले से हैं। और एक बार देखता हूँ क्या हमारे पास, एच डी एफ सी पी एस यू बैंक है वो -11 में है, और हमारे पास ये एच डी एफ सी पी एस यू बैंक है, ये यहाँ पे भी है, तो हम इसको बाय कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। क्योंकि देखिए हमारा इसमें सेकंड फर्स्ट टाइम हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करा, ये माइनस में है, अब -11 पॉइंट पे है, तो इसमें हम एवरेजिंग करेंगे आज, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग सिंपल तरीके से चलेंगे जो हमारा रूल्स है, और देखते हैं। बस 2 100 6,000 200 के आसपास, 12
ये अच्छा है, यहाँ पे अमाउंट बता देता है तो हम इजीली, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ओके, ठीक है, 15,000 के आसपास हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इतनी क्वांटिटी हमें और लेनी है, लिमिट लगा दिया हमने 35 36, तो 35 कर देते हैं इसको, और इस पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इट्स वेटिंग, लेट इट वेट। जब तक ये वेट करता है तब तक हम लोग कुछ कमेंट्स के बारे में देखते हैं। एक मिनट, मैं इसको 35 है, लेट्स चेंज इट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे अकाउंट में आ गया है, दैट्स गुड। सेलिंग के लिए अभी कुछ है नहीं, देखिए हम, हमारे पास सारे जो हैं हमारे ईटीएफ्स जो हैं अभी लॉस में ही चल रहे हैं। तो डेफिनेटली हम कुछ भी निकालने के स्टेज में नहीं है अभी, कुछ भी हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा कि अभी एक मेरा ट्रेड भी चल रहा है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड। तो मेरा एक ट्रेड चल रहा है, मैं इसमें लॉगिन करके अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा प्लस माइनस इसमें हो रहा है। ज़्यादा मैं ऑप्शन सेलिंग करता नहीं हूँ, निफ्टी थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रेड चल रहा है, लगभग 30,000 का, 32,000 हमें प्रॉफिट प्लस माइनस दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, तो सुबह से अच्छी खासी इसमें सेलिंग हुई है निफ्टी में, तो ठीक है, मतलब चल रहा है ऐसा ही कुछ। तो देखते हैं अगर यहाँ से एक छोटा मोटा सपोर्ट लेता है तो ये ऊपर जा सकता है, या फिर इसको ब्रेक कर देता है तो आई विल एग्जिट इट। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल का सोचा है, तो आई माइट बी रॉन्ग, मतलब थोड़ा सा रिस्की है, ऐसा रिवर्सल आता नहीं है जनरली। तो इट्स गोइंग ऑन, बट सुबह मैंने जो भी प्रॉफिट था वो बुक कर लिया है। तो इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा मैं इस चीज़ को करता नहीं हूँ अभी। तो अपना फोकस करते हैं यहाँ पे, निफ्टी 50 क्या बिहेव कर रहा है इन चीज़ों पे, और हम डिस्कस करेंगे अम, जो हमने वहाँ पे कल जो वीडियो डाली थी उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट इस सपोर्ट के पास है, और इसने 23,500 के लेवल को आज ब्रेक किया हुआ है। तो अच्छा खासा, मतलब देखिए, कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि बॉटम बनेगा, बॉटम जो है ना इतनी इजीली नहीं बनता। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग दी, देन उसके बाद अगले दिन ऊपर चला गया, और पीछे जाके देखें तो इसी एरिया में कहीं क्लोजिंग दी, देन उसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता है, एक दिन अगर यहाँ क्लोजिंग दिया तो अगले दिन जो है वो एक दिन के बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो बॉटम इतना जल्दी पकड़ में नहीं आता, और अगर सीरियस बॉटम होता है तो वो तो कभी पकड़ में नहीं आता। आप देखो एक ही दिन में जो है मार्केट फिर गैप अप खुल के हल्का सा पुल बैक लेकर के ऊपर चला गया। तो डेफिनेटली अगर आप चाहोगे कि बॉटम पकड़ लें तो ये बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है तो इसका साफ सीधा मतलब यही है कि ये बॉटम नहीं है, ये हो सकता है ये यहाँ पे थोड़े दिन टाइम पास करके ये नीचे ही आए, 22,000 लेवल को जो है ये टच करने की कोशिश करे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना मामला सिग्निफिकेंट है, और देखा जाए तो यहाँ पे 100 पॉइंट निफ्टी अभी डाउन है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो आज क्या हुआ, थोड़ा सा जूम करते हैं, अभी हल्का सा पुल बैक ले रहा है, बट आज क्या हो, 10 तारीख है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो मतलब फ्लैट ओपनिंग हुई, देन उसके बाद शार्प डाउनवर्ड्स का रिवर्सल, डाउनवर्ड्स की आया मार्केट जो है, देन उसके बाद जो है यहाँ से जो है अचानक से वी शेप रिकवरी हो गई। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई तो बैठा है जो यहाँ से मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहा है। बट अगर देखा जाए तो इसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, इसमें मैंने पुट बाय किया था थोड़ा बहुत, और कॉल को मैंने शॉर्ट किया था। कॉल शॉर्ट जो किया था उसको मैंने रखा हुआ था, फिर मैं कुछ काम में लग गया तो ये मार्केट दोबारा रिवर्स होकर के उसमें जो है लॉस दिखा रहा था। पुट मैंने बाय किया था, तो बाइंग के ट्रेड्स को मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता, तो उसको निकाल देता हूँ, है ना।
तो यही सब चल रहा है। बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू, अगर हम निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन ही खुला, देन उसके बाद अगले 15 मिनट में अच्छा खासा उसने डाउनवर्ड्स कर दिया, फिर हल्का सा रिकवरी लेके निफ्टी तो सस्टेन कर रहा है, पर बैंक निफ्टी जो है ना ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 800 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है और 120 पॉइंट जो है निफ्टी नीचे है। तो लेट्स सी क्या होता है, वी नेवर नो क्या होने वाला है। तो वी कैन जस्ट, हमारे पास क्या है, बस प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट अब क्या करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो हमारे ईटीएफ शॉप में जो है हमें प्रॉफिट दिखेगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो हमें फिर और एवरेजिंग करनी पड़ेगी, हमें अपना 5 लाख के टारगेट को जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है 9 लाख के टारगेट पे हमें जाना पड़े, है ना। तो 5 थोड़ा सा हम वेट करेंगे, अगर पैसे ख़त्म हो गए हैं तो हम मार्केट के रिवर्सल का वेट करेंगे, और क्या कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग एल्स, है ना। तो इट्स ओके, अभी भी मार्केट जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए, तो उस ट्रेड में भी मुझे जो है प्रॉब्लम हो रही होगी, बट इट्स फाइन, जाने देते हैं, प्रॉफिट है हमारा, तो 2-4 हज़ार प्लस माइनस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं डिस्कशन करना चाह रहा था इसके बारे में, अगर मैं टेलीग्राम पे जाऊँ तो आपको दिखेगा, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैंने ये वाली वीडियो डाली थी, इस वीडियो में मैंने बिटकॉइन के बारे में कुछ कुछ बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, आप उसको देखिए, अच्छा खासा वीडियो है। मैं थोड़ा प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो ये वाली वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा अपना अपने हिसाब से, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। तो इस पे कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो इलीगल है, प्लीज़ डोंट पुश टू यूथ इन वेरी रिस्की एसेट्स एंड इलीगल एसेट्स फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। तो देखिए, मेरा पर्सनल ग्रोथ या ये सब कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें कि स्किल्स होती है, और स्किल्स के बेस पे आप जो है वर्क करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो ये भी यूथ के लिए नहीं है, ये भी बड़े लोगों के लिए है। कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे आकर के बाय और सेल कर रहा है तो वो उसकी कमी है, ही शुड बी इन अंडर द पेरेंट्स कस्टडी उसको उसके अपने पेरेंट्स के हद में रह के काम करना चाहिए, ठीक है। और मैं बार बार डिस्क्लेमर देता हूँ कि यहाँ जो भी हम कर रहे हैं वो फ़न के लिए कर रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले यू शुड टेक प्रोफेशनल्स एडवाइस, मैं बार बार कहता हूँ। और बिटकॉइन इलीगल इंडिया में नहीं है, इट इज़ इन द ग्रे एरिया, आप रख सकते हैं, देर आर लॉज फॉर इट। और कोई इलीगैलिटी है तो यू कैन जस्ट गिव मी रेफरेंस, तो वहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि हाँ डेफिनेटली ये इलीगल है या नहीं है, ठीक है। और सेकंड थिंग, आप कंग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड आई होप योर फॉलोअर्स विल रीच वेरी सो। तो मुझे फॉलोअर्स की इतनी कोई भूख नहीं है, वरना मैं इस पर कॉमेडी वीडियोज़ या कुछ भी उल्टा सीधा प्रैंक वीडियोस ये सब चीज़ें डालने लगता, लेकिन मैं अभी भी वही एजुकेशन, वही चीज़ें डाल रहा हूँ। और ईटीएफ में 5 लाख मेरा ईटीएफ में इन्वेस्टेड है, तो मेरा एक बड़ा पोर्टफोलियो ईटीएफ में है, तो मैं ईटीएफ ही प्रमोट कर रहा हूँ, मैं कोई उल्टी सीधी चीज़ें प्रमोट नहीं करता। 300 से प्लस वीडियोस मैंने ईटीएफ के ऊपर डाला हुआ है। तो डेफिनेटली आपको जो है थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि चैनल सिखा क्या रहा है। दूसरी चीज़ है कि मैं आपको भी गलत नहीं कह रहा, इफ़ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट तो आप उस डॉक्यूमेंट को शेयर कीजिए जिसमें भारत सरकार ने ये कहा हो कि बिटकॉइन खरीदना बेचना जो है वो इलीगल है, ठीक है। इलीगल जैसे कि मैं इस देश में मैं वीड को नहीं सेल कर सकता, मैं बिना लाइसेंस के शराब नहीं बेच सकता, ये चीज़ें इलीगल होती है। मैं गन नहीं रख सकता, तो क्या इन सब कैटेगरी में बिटकॉइन को देखना आता है। और दूसरी बात, उस वीडियो में जो है मैंने किसी को ख़रीदने के लिए नहीं कहा, आई जस्ट सजेस्टेड टू ट्राई इट आउट विद डेमो ट्रेड्स। तो एक्सएनएस पे अगर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ना 2 अकाउंट होते हैं, एक नॉर्मल अकाउंट होता है, एक डेमो अकाउंट होता है। तो डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट भी इलीगल है, ऐसा कोई बात नहीं है कि इंडिया में डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना, पेपर ट्रेडिंग करना भी इलीगल है। तो आप डेमो अकाउंट में सेल परचेज कीजिए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा। इट्स अ डेमो अकाउंट, आप इसमें 10,000 यूएसडी 1,000 यूएसडी रख करके एज अ डेमो आप इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक, स्टिल अगर आपको पसंद है तो, अदरवाइज देर इज़ नो नीड, ऐसा कोई मजबूरी थोड़ी है कि आपको करना ही है ना। तो बी केयरफुल, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम भी नहीं जानते।
तो डेफ़िनेटली हमें फ्यूचर प्रूफ होना पड़ेगा। अभी एआई के बारे में आप सुन रहे होंगे कि एआई से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब आप क्या एआई पढ़ना छोड़ दोगे क्योंकि एआई से नुकसान होने वाला है ये सोच के? नोबडी नोज़। तो बिटकॉइन से नुकसान होगा। अगर बिटकॉइन से नुकसान होता तो सीबीडीसी क्यों निकालती? सीबीडीसी का नाम सुना होगा, सेंट्रल बैंक कुछ था ऐसे। सीबीडीसी है जो इंडिया की करेंसी है, कॉइन है, और वो ब्लॉकचेन पे बनी हुई है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर इतनी ख़राब होती, बिटकॉइन इतना ख़राब होता, तो इंडिया कभी भी अपना सीबीडीसी वॉलेट नहीं निकालती। आप जाके आरबीआई के गाइडलाइंस में देख सकते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो टू ऐड ऑन टू माई नॉलेज आप मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए जिसमें कि ये चीज़ लिखा हो कि एनीथिंग डूइंग विद द बिटकॉइन शुड बी इलीगल। और इंडिया में जो है कौन सा है वो डेल्टा एक्सचेंज जो है, बाइनेंस है, ये सारे इंडिया में चल रहे हैं। तो यू शुड बी नॉट वरीड। और पेपर ट्रेड करना कहीं भी लीगल नहीं होता। तो आप डेमो अकाउंट बना करके पेपर ट्रेड कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड को सीखिए, ट्रेड कैसे चलता है। आप यहाँ पे ऑप्शंस में रिस्क रिवॉर्ड फॉलो ही नहीं होता है। ऑप्शंस में थीटा डीके होता है, आप कुछ भी लेंगे करेंगे वो डाउन ही जाना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जो है टेस्ट आउट नहीं कर सकते हैं। बट जब मार्केट ठीक ठाक चलता है, उठता है, तो यहाँ पे आप छोटा सा एसएल रख करके बड़े टारगेट्स को टेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि उसमें मूवमेंट होती है। इंडियन मार्केट ऐसा है, 100 पॉइंट ऊपर होता है, 100 पॉइंट नीचे होता है डेली। तो कुछ खास इसमें मूवमेंट मुझे दिखती नहीं है। और ऐसा होता है ना, पूरे दिन साइडवेज है, अचानक से इतने बड़े कैंडल बन गए, तो क्या ये कैंडल लीगल है? इस पे सरकार को वर्क करना चाहिए, रेदर देन कि बिटकॉइन और इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेरा चल रहा है या पीएनएल चल रहा है, देखते हैं क्या होता है एंड ऑफ द डे। 3 बज के कुछ मिनट हो गए हैं, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और आप लोग मुझे डेफिनेटली मुझे कमेंट में वो लिंक भेजिए जिसमें भारत सरकार ने ये लिख के दिया हो कि यहाँ पे बिटकॉइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करना आपको जेल हो जाएगी, है ना? ऐसा कुछ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर डालिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपका दिन शुभ हो और आपका हेल्थ अच्छा रहे और आप अच्छे से अपने एसेट्स को मैनेज कीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय।